यूनिट एंड डायमेंशंस जो है पहली यूनिट और इसके डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पे आपके क्वेश्चन आते हैं। 4 एप्लीकेशन है, ठीक है, और उन 4 एप्लीकेशंस में सबसे पहले आपके पास जो है इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूले हैं कुछ, उन डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग से जो है वो काम जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। आप बड़े ध्यान से चीजों को समझेंगे कि हमारे पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, और वो डायमेंशनल फॉर्मूले जो हैं बिल्कुल बेसिक से अगर हम देखें तो इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डील कर रहे होंगे बस। तो काम जो है सबसे पहले अगर हम काम करें तो वर्ड जो है वो आपके पास क्या है, मास। और मास की जो डायमेंशन है सर वो किससे लिखी जाती है, एम से। एम जो है वो क्या है, बिल्कुल फंडामेंटल है, मतलब किसी और क्वांटिटी पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है। तो ये जो डायमेंशन है इसकी वो क्या होती है, एम होती है। बिल्कुल स्टार्टिंग से काम जो है वो हम कर रहे हैं। अब इसमें अगला जो काम है वो आपके पास क्या है, मास। सेकंड जो है वो आपके पास क्या है, लेंथ। तो यहाँ पे जो वर्ड है लेंथ, और लेंथ जो है वो किससे लिख दिया, एल से, ठीक है। थर्ड जो नंबर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम। टाइम के बारे में अगर आप बात करेंगे तो टाइम को किससे लिखा गया, टी से। हालांकि 7 फंडामेंटल आपके पास है, लेकिन ज्यादातर आप जो है वो इन्हीं को यूज करते हैं। और आप यूज जो कर सकते हैं अपनी 11th के दौरान, वो टेम्परेचर को आप यूज कर लेते हैं। तो टेम्परेचर के लिए वर्ड जो है वो आप क्या लिख लेते हैं, थीटा। ये बिल्कुल बेसिक है। इनके कॉम्बिनेशन से अब जो है वो आप और क्वांटिटीज जो हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले बना रहे होंगे, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट भी जो है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन पांचों के ही कॉम्बिनेशन से आप काम जो वो करते हैं। और करंट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो एम्पियर ए जो है, इससे हम इसको, इन पांचों के कॉम्बिनेशन से अब अगले डायमेंशनल फॉर्मूले जो है वो आप क्या क्या यूज करेंगे, ठीक है। कुछ हम क्वेश्चंस में भी देख लेंगे। 6 जो है अगर मैं बात करूं तो वर्ड जो है वो आपके पास क्या है, एरिया है। जैसे एरिया के बारे में काम करें तो एरिया जो है बेटा वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ हो चाहे ब्रेड्थ हो चाहे हाइट हो, रेडियस हो, डायमीटर हो, वो सारी चीजें जो है वो किसके अंडर में आ जाएंगी, लेंथ के अंडर आ जाएंगी। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपने करनी है, तो लेंथ जो है वो एल लेटर से लिखा गया है, ब्रेड्थ फिर से एल से लिखा गया है। एल इंटू एल करूंगा तो सर आंसर जो है वो क्या बन जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पहले वाला एल है, दूसरे वाला भी एल है, एल इंटू एल करा तो क्या बन गया, एल का स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं नंबर किसके लिए लगाता हूँ, वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम के लिए ये जो काम है बेटा वो क्या हो जाता है आपके पास, एल बी एच। और एल बी एच अगर मेरे पास नाम है तो एक एल है, दूसरे वाला ब्रेड्थ है तो दोबारा से नाम एल हो गया, फिर से नाम एल जो है वो हमारे पास है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, सब किसकी डायमेंशन होती है, लेंथ की होती है। तो एल को बार बार 3 बार यूज आपने कर लिया तो एल की पावर कितना हो जाएगा, 3। तो दिस विल बी डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। अगला जो काम है सर वो हमारे पास क्या बनता है, दैट इज योर डेंसिटी। तो डेंसिटी के बारे में अगर हम काम करते हैं तो डेंसिटी जो है दैट इज डिनोटेड बाय लेटर रो। और रो से अगर हम इसको लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। अब छोटा सा काम जो आपको पता होना चाहिए पहले, वो चीजें जो है वो आपके पास क्या है कि जैसे ये डेंसिटी लिखी है तो इसका फॉर्मूला पता हो थोड़ा सा, नहीं भी पता है तो आप यहाँ से याद करेंगे इसको। मास बाई वॉल्यूम है, मास, मास की डायमेंशन अभी बताई क्या थी, एम। वॉल्यूम जो है वो क्या है, एल क्यूब है। इसको अगर ठीक से लिखेंगे एम की पावर 1 हो जाएगा, एल ऊपर जाएगा तो एल की पावर -3। दिस विल बी डायमेंशन फॉर डेंसिटी। डेंसिटी की डायमेंशंस का हम अपने क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर भी रहे होते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसके बारे में, स्पीड के बारे में बेटा अगर हम बात करेंगे, स्पीड कह लो या वेलोसिटी जो है वो कह लो, तो ये दोनों ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती हैं। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम या डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस जो है वो क्या होती है, एक लेंथ है, डिवाइडेड बाई क्या करना है, टाइम करना है। तो लेंथ बाई टाइम करा, और लेंथ बाई टाइम अगर मैंने करा तो ये क्या हो जाएगा, L1, और t की पावर कितना हो जाएगा, -1। तो डायमेंशन जो है वो इसकी क्या हो जाएंगी, स्पीड या वेलोसिटी कह लो तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस को L, टाइम को t, तो L1 और t की पावर कितना हो गया, -1। ये स्पीड पता चल गया। ऐसे ही काम जो है सर वो हमने क्या करना है, टेंथ जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बनाएंगे। यहाँ से ही चीजें जो है वो बनती चलेंगी। एक्सेलरेशन बतानी है तो एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई क्या होता है, टाइम, ठीक है। ये काम जो है वो आपने करना है कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो v, वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो यहाँ पे लिखी है आपने। वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी है, L1 t -1, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, t आपके पास, ठीक है। कि काम जो है वो एक्सेलरेशन के लिए करना है। अब एक्सेलरेशन के लिए जब काम करेंगे तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, वेलोसिटी के बारे में बेटे बात करूं तो L1 t -1 डिवाइडेड बाई t हो गया। इसको एक्सेलरेशन को अब अगर हम लिखें यहाँ पे तो क्या बन गया, L1, और t ऊपर जाएगा तो t की पावर कितना हो जाएगा, -2। ये वर्ड क्या हो गया, एक्सेलरेशन। ऐसे ही फोर्स अगर बताना है
ये बिल्कुल सारी चीजें आपने पहले से पढ़ भी रखी हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को अगर मैं लिखता हूं तो किससे लिख दिया? m से। एक्सेलरेशन लिखना है तो L1 और t की पावर -2। इसको अगर हम लिखते हैं तो ये जो वैल्यू है सर ये क्या लिखी जाएगी? m1 L1 और t की पावर कितना हो गया? -2। m1 L1 t -2। तो ये जो 11 डायमेंशनल फॉर्मूले मैंने लिखे हैं इनमें कहीं भी आपको कोई दिक्कत अगर है तो उसको, तो ये तो आसान से है, ये तो सारे हमने पहले के जो हैं वो पढ़ रखे होते हैं, जानते हो आप इतने काम को। तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और वहां से वर्ड जो है वो क्या आ गया? फोर्स। ज्यादातर जो है वो ये इसके बाद वाले जो है वो आप यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक से है ही। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी, वर्क डन की बात करूं, या फिर आप एनर्जी की बात करें, एनर्जी चाहे कोई सी भी हो, एक एनर्जी को छोड़ के उसके बारे में काम करूंगा। तो वर्क डन जो है सर वो हमारे पास क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है? वर्क डन। तो फोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो फोर्स का तो अभी लिखा हमने, क्या लिखा है? m1 L1 t -2। और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखा गया? L से। वर्क कह लो या वर्क जो है वो अब तो पढ़ चुके हैं आप 11th में कि वर्क डन जो है वो क्या होता है? एनर्जी के बराबर होता है। क्या सभी एनर्जीज का? लगभग सभी का बराबर होता है, एक को छोड़ के। वो कौन सी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अभी बताया m1 L1 t -2। डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो क्या हो गया? L। और इसको अगर लिखेंगे सोल्व करके तो बेटा ये क्या बन जाएगा? m1 हो जाएगा, L की पावर 2 हो जाएगा, और t की पावर कितना हो जाएगा? -2। तो m1 L2 t -2 ये काम जो है सर वो हमने करना है। ये किसका आ गया? एनर्जी का। अब कौन सी एनर्जी ऐसी है जिसका ये फॉर्मूला नहीं होता है? ये बात जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो जो एनर्जी है ये अलग से इसको लिख लेते हैं, तो इसका नाम क्या है? सरफेस एनर्जी। क्या नाम है बेटा? सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी के बारे में अगर हम काम करेंगे तो सरफेस एनर्जी जो है वो आपने कौन सी यूनिट पढ़ी है? यूनिट नंबर 7 में, जहां आप एक्सेस प्रेशर वगैरह जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सरफेस टेंशन या सरफेस एनर्जी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ होता है। सरफेस एनर्जी का अलग होता है बाकी सभी एनर्जी का, चाहे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल है, न्यूक्लियर है, कोई भी एनर्जी है, सबका यही फॉर्मूला जो है वो रखेगा। तो इसके बारे में अलग से बात करूं तो ये क्या हो गया? ये अलग से टॉप पे क्यों लिखी गई है? क्योंकि ये अलग बिहेवियर शो कर। m1 L1 t -2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? L। L से L कट जाएगा सर, ये जो नाम है ये क्या बन जाएगा? m1 L0 और t की पावर कितना? -2। ये तो बिल्कुल बेसिक जो है वो यूनिट को स्टार्ट करने के लिए चीजें जो हैं वो अवेलेबल है। यहाँ तक के काम में अगर आपने कुछ पूछना है तो उसको, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि ये जो है वो रब करना पड़ेगा। ठीक है, उतार लो इसको, उतारना है तो करें इसको जल्दी, शाबाश। कोई दिक्कत आ रही तो उसको पूछे मिटे। ठीक है, ये काम जो है वो आपने करा, डन है। अब अगला जो काम है सर वो क्या होगा? इसके बेसिस पे नेक्स्ट जो काम है, सुने ध्यान से, ये जो पोर्शन है वो आपने कर लिया। इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूले जो हैं और भी बहुत सारे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक से थे कि पहले आपने 5 जो है बिल्कुल बेसिक, उनका कॉम्बिनेशन बना के आपने क्या पढ़े हैं, ये वाले करें। अब अगला जो नंबर है, जैसे कि अगर हम देखना चाहें तो 13 कर चुके थे, कोशिश करते हैं कि 30 के आसपास डायमेंशनल फॉर्मूले लिख ले, ताकि कोई भी जो अगर हमसे पूछा जाए तो हम उसका जवाब दे सकें। जैसे नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपके पास क्या है? प्रेशर। आप आंसर दे पाएंगे प्रेशर का, कब दे पाएंगे? जब आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता है। और प्रेशर का फॉर्मूला जो है सर वो क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। कि प्रेशर के बारे में अगर हम बात करें तो फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का भी बताया बेटा, क्या बताया फोर्स का? फोर्स का था m1 L1 t -2। फोर्स का तो एटलीस्ट याद रखें आप लोग। ठीक है, फोर्स का क्या है? m1 L1 t -2। एरिया के बारे में बात करूं तो सर क्या होता है? L2 होता है। एक L पावर से एक L जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर लिखूंगा तो ये L ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? m1 L -1 और t की पावर कितना? -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ना वो आपके पास आ जाएगा। m1 L ऊपर जाएगा तो L -1 और t की पावर कितना है? -2। ये प्रेशर का हो जाएगा। प्रेशर के बाद एनर्जी और वर्क डन का जो है वो हम निकाल ही चुके हैं। आगे अगर मैं बात करूं, मान लो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का बताना चाहता हूं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में अगर हम काम करें, अब तो चैप्टर भी पढ़ चुके हैं तो उसके अनुसार भी काम कर लेंगे। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बतानी है, मान लो मैं साइन की बात कर लेता हूँ, सभी का सेम रहेगा। सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहता है? सेम। अगर हम बात करें साइन थीटा, तो साइन थीटा जो बेटा वो कैसे लिखा जाएगा? p/h। परपेंडिकुलर क्या है? एक लेंथ है। ऐसे ही हाइपोटेन्यूज जो है वो भी क्या है? एक लेंथ है। तो लेंथ से सर लेंथ कैंसिल हो जाएगा तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो डायमेंशन लेस अगर है तो m0 L0 और क्या हो जाएगा? t0। ऐसे ही
अब तो क्योंकि हम इस टाइम पे आके काम कर रहे हैं तो लगभग से 11th के सारे चैप्टर जान चुके हैं, तो चैप्टर वाइज ही जो काम है ना वो करना शुरू करते हैं। तभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का क्या रहता है, सेम। जैसे साइन थीटा की बात करूं, क्या होता है, पी बाई एच। परपेंडिकुलर क्या है, एक लेंथ। हाइपोटेन्यूज जो है वो भी क्या है, एक लेंथ। लेंथ से लेंथ गया तो क्या बनेगा, m0 l0 t0। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, और ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, अब अलग अलग चैप्टर से अगर हम चीजों को उठाकर लाएं, जैसे कि अगर हम बात करें तो एक वर्ड जो है बेटा वो आपने पढ़ा, इम्पल्स। इम्पल्स जो है कोई बताएगा, इम्पल्स इज डिनोटेड बाय लेटर जे। इम्पल्स को किससे लिखा जाता है, जे से लिखा जाता है। और इम्पल्स के बारे में अगर हम बात करें तो इम्पल्स का फॉर्मूला पढ़ा, फोर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम। क्या होता है इम्पल्स, वो तो पता है आपको अब, कि वो फोर्स जो बहुत छोटे से टाइम के लिए लगे। जैसे कि आपने फुटबॉल को किक करा है, बैट ने बॉल को जो है हिट करा है, वो जो है सब वो किसका एग्जाम्पल है सर, ये एग्जाम्पल किसका है, इम्पल्स का। और इम्पल्स के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, सरफेस टेंशन या सरफेस एनर्जी का तो सेम ही होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ पे जो नाम है सर वो क्या था, इम्पल्स। इम्पल्स को अगर लिखें तो इम्पल्स को किससे लिखा जाता है, जे से। क्या होते हैं इम्पल्स, वो फोर्स जो बहुत छोटे से टाइम के लिए लगे। इनका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू में टाइम जो है ना वो नाम होता है। फोर्स, फोर्स का तो याद ही कर लो सर। फोर्स का याद करें तो क्या हो गया, m1 l1 t-2। टाइम के बारे में बेटे बात करेंगे तो टाइम जो है वो क्या होता है, t। इसके बारे में काम करें तो ये क्या बन जाएगा, m1 हो जाएगा, l1 हो जाएगा, t-t, और t1 करूंगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर -1। ये जो है ये आपने इम्पल्स जो है वो पढ़ा, लॉस ऑफ मोशन वाले चैप्टर से ये काम था। अगला अगर मैं नाम लूं तो एक वर्ड जो है वहां पे हम टेंशन वर्ड पढ़ते हैं। क्या वर्ड पढ़ते हैं, टेंशन। टेंशन जो है वो फोर्स के ही बराबर होती है, उसका मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि आपने क्या देखा है, रस्सी में जो है वो क्या आती है, टेंशन आती है। टेंशन आती है तो वो क्या है, खिंचाव है, वो एक फोर्स है। और फोर्स अगर है तो सर उसको क्या है, फोर्स वाला ही डायमेंशनल फॉर्मूला रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम नाम लें तो बेटा नाम क्या होता है हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट कह लो। ठीक है, आपने स्प्रिंग पढ़ा है, स्प्रिंग कांस्टेंट आता है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है। हम कोई भी 30 डायमेंशनल फॉर्मूला पहले पढ़ रहे हैं, फिर इनकी एप्लीकेशंस जो है उनके बारे में बात करें। स्प्रिंग कांस्टेंट बताओ किससे लिखा जाता है, के लेटर से। किससे लिखा जाता है, के। और के बारे में अगर हम बात करें तो के का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ तो अभी बताया मैंने किसका होता है, सरफेस एनर्जी कह लो, सरफेस टेंशन कह लो, या फिर क्या कह लो, स्प्रिंग कांस्टेंट। सबके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या है, F/L वाले। फोर्स, फोर्स का तो बार बार यूज ही कर रहे हैं सर, फोर्स का यूज कर रहे हैं तो m1 l1 t-2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, L। तो L से सर क्या हो जाएगा, L कैंसिल हो जाएगा। ये जो आंसर है सर वो मेरे पास क्या बन जाएगा, m1 बन जाएगा और t-2 बन, सही है। ऐसे ही अगला जो वर्ड है सर वो हम क्या पढ़ते हैं, मोमेंटम पढ़ते हैं, या लीनियर मोमेंटम मुझे कहना चाहिए। लीनियर मोमेंटम को किस लेटर से लिखा जाता है, पी वेक्टर से। लीनियर मोमेंटम जो है सर उसको किससे लिखा जाता है, पी से। और लीनियर मोमेंटम को अगर पी से लिखा जाता है तो वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या बनेगा, मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। पी वेक्टर लिखते हैं तो पी वेक्टर कैसे लिखते हैं, m मल्टीप्लाई बाई वी। एम, एम की जगह जो वर्ड है वो तो क्या ही रहेगा, एम ही रहेगा। वेलोसिटी लिखनी है तो क्या हो जाएगा, L1 t-1। तो ये जो आंसर है सर ये लीनियर मोमेंटम का क्या बन जाएगा, m1 हो जाएगा, L1 हो जाएगा, और t की पावर कितना हो जाएगा, -1। तो ये जो लेटर है वो हमारे पास क्या बन गया, लीनियर मोमेंटम बन गया। तो ये इतनी बातें, लीनियर मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी, मास की जगह m, वेलोसिटी की जगह L1 t-1। ओके रिपोर्ट है सर ये काम। तो लीनियर मोमेंटम के बाद अगर मैं बात करूं तो आप एंगुलर मोमेंटम कह सकते हैं। कोई बच्चा बताएगा एंगुलर मोमेंटम को किससे लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय लेटर L। किससे लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम को, L से लिखा जाता है। और एंगुलर मोमेंटम को L से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है mvr। क्या फॉर्मूला होता है बेटा इसका, mvr जो है ना वो इसका फॉर्मूला होता है। mv वाला तो ये रहा, अभी r से और मल्टीप्लाई करना है इसका। तो यह सारों को ही लिख लूं तो mv का तो कितना था, m1 L1 t-1। r का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो L लिख लिया। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, m1 L2 और t की पावर कितना, -1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया, एंगुलर मोमेंट। लीनियर मोमेंटम तो mv होता है, यहाँ से आपको चीजें वैसे भी याद हो जाएंगी। एक एंगुलर मोमेंटम हो गया। 20 नंबर कर लेते हैं इस पे। तो 20वें नंबर पे मैं क्या लिख लेता हूँ, टॉर्क, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। टॉर्क के बारे में अगर हम बात करेंगे बेटा, टॉर्क, टॉर्क बताएगा कोई बच्चा, टॉर्क को टाउ से लिखते हैं, शाबाश। और ये जो है हमारे पास क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। आर वेक्टर क्रॉस क्या होता है, एफ। ठीक है, फोर्स की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, डिस्टेंस से। फोर्स की मल्टीप्लाई डिस्टेंस से तो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या था, फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क डन वाला होता है। तो टॉर्क का भी डायमेंशनल फॉर्मूला किसका रहेगा, वर्क वाला।
और वर्क वाला आंसर कितना था, m1 L2 और t की पावर कितना, -2। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया, ठीक है। इस पे पहले वाले बिल्कुल आसान से थे, इस पे फिर भी थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, हालांकि आप याद कर चुके हो क्योंकि आप 11th का सिलेबस कर चुके हैं। फिर भी जो है वो एक बार इसको देख लेंगे कि सर प्रेशर जो है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डायमेंशन लेस होती हैं, ठीक है। अगला जो काम है सर वो हमारे पास क्या है, इसके डायमेंशन लेस के और एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें तो बेटा आप क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं। कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एयर या वैक्यूम तो एक ही बात होगी कि इसको क्या लिखा गया था, c डिवाइडेड बाई क्या लिखा था, v। ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, तो स्पीड बाई स्पीड करूंगा तो क्या होता है, डायमेंशन लेस, m0 L0 और क्या बन जाएगा, t0। ऐसे ही डायमेंशन लेस में और नंबर अगर उठा के लाना चाहें तो आप जो है वो क्या कह सकते हैं, आपने एक नंबर पढ़ा, क्या था, रेनोल्ड्स नंबर, क्या नाम था, रेनोल्ड्स नंबर। रेनोल्ड्स नंबर कौन से यूनिट में पढ़ा आपने, फ्लूइड वाले चैप्टर में। और ये जो है सर दो फोर्स का रेशियो होता है, क्या होता है, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाई विस्कस फोर्स। ऊपर भी फोर्स है और नीचे भी क्या है, फोर्स। फोर्स अपॉन फोर्स करेंगे तो दोबारा क्या बन जाएगा, डायमेंशन लेस, m0 L0 t0। तो आप जो है इसमें से कोई सा भी एक डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसा देखेंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आता था, सारे तो ऐसे नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक आधा जो है वो, जैसे रेनोल्ड्स नंबर की बात करूं तो रेनोल्ड नंबर जो है वो क्या होता है, कि अब तो आपको चैप्टर पढ़ रखा है, बहुत बढ़िया बेटे शाबाश। रेनोल्ड नंबर जो है वो क्या होता है, एक नंबर है, दो तरीके के फ्लो होते हैं, एक लेमिनार है बड़ा शांत सा फ्लो है, एक टर्बुलेंट है जिसमें लहरें उठ रही हैं, मतलब कि वो बड़ा तूफानी टाइप का फ्लो है। उन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना है कि इस नंबर से नीचे रहे तो क्या है, लेमिनार, इस नंबर के ऊपर चले गए तो क्या है, टर्बुलेंट है। तो उस नंबर को क्या कहा जाता है, रेनोल्ड नंबर कहा जाता है। रेनोल्ड नंबर इज डिफाइंड एज इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाई विस्कस फोर्स। ऊपर भी क्या है, फोर्स, नीचे भी क्या है, फोर्स। तो यूनिटलेस होगा और कैसा होगा, डायमेंशनलेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने 10th क्लास में पढ़ा ही था, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपने 10th में पढ़ी रखी है। तो रेनोल्ड नंबर एक नया नंबर हो सकता है आपके लिए, और क्या अलग हो सकता है, ये तो सारा तुमने पढ़ ही रखा है, सारा का सारा, कोई बात ही नहीं है, समझ आ गई इतनी बातें। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलेंगे, करें जल्दी शाबाश। ठीक है, तो ये 20 तो हो गए हैं। अब अगले वाले 20 जो होंगे उन पे थोड़ा सा टाइम जो है ना वो आप लगाएंगे, ठीक है। तो कौन से वाले चैप्टर पे आ गए हम, अब जो है वर्क पावर एनर्जी से अगर फॉर्मूला उठाना है तो किसका ले सकते हैं सर हम, 21 पे आए तो पावर ले लेते हैं। हर चैप्टर से कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। पावर, पावर जो है बेटा वो किसके बराबर होती है, पावर बराबर होती है, शाबाश, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क डन को किससे डिवाइड कर दीजिए, टाइम से, या एनर्जी बाई टाइम आप कह सकते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला भी याद हो, m1 L1 कितना, t-2 डिवाइडेड बाई कितना, ठीक है। तो ये t अगर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, m1 हो जाएगा, L1 हो जाएगा, और t की पावर कितना हो जाएगा, -3। तो m1 L1 t-3, ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो किसका है, पावर का है, ठीक है। अब जो काम है सर वो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 22, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला 22, पावर का कर लिया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट इसमें कर लिया, और क्या हो सकता है, रोटेशन वाले चैप्टर के करवा दिए, एंगुलर मोमेंटम लिखवाया है, टॉर्क लिखवाया है। मान लो मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में काम करना है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किससे लिखा गया है, जी लेटर से लिखा है, किससे लिखा है, जी से। जी से रिलेटेड क्या फॉर्मूला पता है बेटे आपको, न्यूटन्स लॉ पता है ना। न्यूटन्स लॉ के बारे में अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई कितना, r²। शाबाश। अगर हम यहाँ पे g को इस तरफ ही रखें तो r² कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और m1 m2 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो g बताना है तो fr² डिवाइडेड बाई m1 m2। F फोर्स की बात करें तो कितना है, m1 L1 t-2, फोर्स m1 L1 t-2, r के बारे में बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, एक मास क्या है, m, दूसरे वाला मास भी जो है सर वो क्या है, m है। सुने बेटे ध्यान से, fr² डिवाइडेड बाई m1 m2। f की जगह m1 L1 t-2, r की जगह L का स्क्वायर, दोनों मासेस जो हैं वो इस तरीके से हो गए, m से m कैंसिल हो जाएगा, m ऊपर जाएगा तो बेटे क्या बनाएगा, m की पावर -1, L1 और L2 करूंगा तो L3, और t की पावर कितना, -2। बोर्ड पे ध्यान दें और इन सारे काम को जो है ना वो देखने की कोशिश करें। फोर्स किसके बराबर है, G m1 m2 बाई r² ऊपर m1 m2 नीचे। फोर्स पता है m1 L1 t-2, और अगला जो काम है सर r का स्क्वायर है तो L का स्क्वायर हो गया, एक मास m, दूसरे वाला भी मास क्या है, m, जो कटता है काट दिया, जो बचा है वो हमारे पास आ गया। ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है कि
कौन सी क्वांटिटी का मास की पावर नेगेटिव होती है, तो उसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी। यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, क्या मतलब है इसका, यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटे, हर जगह इसकी वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ये काम जो है वो आपने कर लिया, कितने हो गए 22। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 पे हम चल रहे थे। अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है 23। ठीक है, अगला डायमेंशनल फॉर्मूला, इसमें तो फिर वो वेलोसिटी वगैरह टाइम पीरियड हाइट ही चलते हैं। फिर जो काम है वो हम किस में चलते हैं, सॉलिड्स वाले चैप्टर में अगर हम चलें तो सॉलिड्स वाले चैप्टर में आपने वर्ड पढ़ा स्ट्रेस। क्या वर्ड पढ़ा था, स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो किसके बराबर था, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स अपॉन एरिया तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, क्या होता है, किसका होता है ये, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का होता है। तो प्रेशर वाला ही लिख लेंगे। फोर्स अपॉन एरिया भी बताया था सर क्या होता है, m1 L-1 और t की पावर कितना -2। ठीक है, प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है, मैंने इस पे फोर्स लगाया, मैं कौन सा फोर्स लगा रहा हूँ, डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सा फोर्स लगा रहा हूँ, डिफॉर्मिंग का मतलब तोड़ने वाला। मेरा फोर्स अपॉन एरिया तो क्या है, प्रेशर। क्या ये टूट गया, नहीं। इसने कौन सा फोर्स लगाया, रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा लगाया, तो रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया जो है सर वो क्या होता है, स्ट्रेस होता है। मतलब कि मैंने जो लगाया वो क्या है, प्रेशर, और इस बॉडी ने अपने आप को बचाने के लिए जो लगाया उसका नाम क्या होता है, स्ट्रेस होता है। ठीक है, अगला जो शब्द है सर यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं दैट इज योर स्ट्रेन। अगला जो वर्ड है सर वो क्या होता है, स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो क्या होती है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, या अलग अलग टाइप के होते हैं सर स्ट्रेन जो है वो अलग अलग टाइप के। कि अगर हम बात करें किसके लिए, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक की बात करें तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। या अगर मैं इसको कहना चाहूं तो मैं और अच्छे शब्दों में कहूं तो चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ऐसे कहना चाहिए। क्योंकि अलग अलग टाइप के स्ट्रेन हमारे पास होते हैं, तो कोई भी स्ट्रेन हो, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ऊपर भी डायमेंशन नीचे भी डायमेंशन, तो यही किसका हो जाएगा, डायमेंशनलेस। m0 L0 T0 डायमेंशनलेस। और क्या क्या पढ़ा आपने, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ी थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, रेनोल्ड्स नंबर पढ़ा था, साथ में कौन और ऐड कर दिया आपने, स्ट्रेन। ये सारे के सारे क्या हैं, डायमेंशनलेस हैं। ऐसे ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा आपने, क्या पढ़ना है इसमें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है उसी चैप्टर में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई क्या, स्ट्रेन। ये वाले काम जो हैं वो स्टार्टिंग में नहीं कराए जाते हैं क्योंकि आप इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन अब पढ़ लिया, आपको आइडिया है कि कुछ स्ट्रेस पढ़ा था, कुछ स्ट्रेन पढ़ा था, उसी के अनुसार मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को अगर मैं बताना चाहूँ तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस का तो क्या है, m1 L-1 T-2। स्ट्रेन का है ही नहीं सर, स्ट्रेन का तो कितना है, m0 L0 T0, तो छोड़ ही दो सर, उसको तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्या रह जाएगा यहाँ पे m1 L-1 और t की पावर कितना -2। ठीक है, फिर किस में चल पड़ते हैं हम, फ्लूइड्स वाले चैप्टर में। फ्लूइड वाले चैप्टर में अगर हम बात करें, सरफेस टेंशन में बता चुका हूं आपको, सरफेस एनर्जी बता दी। क्या था सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ था। क्या था, फोर्स अपॉन लेंथ, वो जो है वो सरफेस टेंशन था। यहाँ पे एक वर्ड आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या वर्ड आता है बेटे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ध्यान से समझेंगे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर ईटा। किससे लिखते हैं, अच्छा इनके क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये जो है स्ट्रेस को सिग्मा से लिखा जाता है, स्ट्रेन जो है वो ऐसे लिख दिया। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को अलग अलग तरीके से, कहीं पे ई से, कहीं पे वाई, कहीं बी, सभी का सेम ही रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को किससे लिखा गया, ईटा से। और ईटा के बारे में अगर हम काम करेंगे, ईटा जो वर्ड है सर ध्यान से समझेंगे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो हम एक फॉर्मूले से निकालेंगे, स्टोक्स लॉ से। और वो फॉर्मूला था कि F बराबर है 6 पाई ईटा R मल्टीप्लाई बाई V। ठीक है, ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला हम यहां से निकाल लेंगे। F ये स्टोक्स लॉ है, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टोक्स लॉ भी, कि फोर्स किसके बराबर है, 6 पाई ईटा R इंटू में कितना है V। बेटा फोर्स की डायमेंशन तो पता है, 6 पाई की डायमेंशन होगी नहीं, ईटा की बतानी है, तो RV जो मल्टीप्लाई में था कहाँ ले आऊं, डिवाइड में। तो इसको एक तरीके से क्या लिख देता हूँ, फोर्स डिवाइडेड बाई रेडियस और इंटू में कितना, वेलोसिटी। फोर्स, फोर्स के बारे में बात करूं तो क्या है, फोर्स का m1 L1 T-2। रेडियस के बारे में बात करी तो क्या हो गया L, और वेलोसिटी की बात करी तो L1 T-1। इस तरीके से काम है, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा m1 L ऊपर जाएगा तो L-1, T-1 ऊपर जाएगा तो T की पावर कितना, ये याद रखना बेटा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो इंपॉर्टेंट काम है कि m1 है, L ऊपर जाएगा तो L-1,
t-1 ऊपर जाएगा तो t की पावर कितना हो जाएगा, -1 हमारे पास कितना हो गया 26। ठीक है, इसके बाद जो है अगले वाली चीजों पे अगर हम चलें, समझ में आ गई है इतनी बातें, ये डन है यहाँ तक का काम। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर जो है वो 4 डायमेंशनल फॉर्मूले और कर लेते हैं। ठीक है, करें जल्दी करें, शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार, और ये सारे के सारे जो है वो आपको पता हो। डन। अब जो काम है नेक्स्ट जो है, अगला जो काम है सर वो अब हमने क्या करना है, इसके बेसिस पे आगे अगर हम बढ़ रहे हैं तो फिर हम थर्मल प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में जब चलते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में एक नाम आता है स्टीफन्स कॉन्स्टेंट। क्या नाम आता है, स्टीफन्स कॉन्स्टेंट। और स्टीफन्स कॉन्स्टेंट को सिग्मा लेटर से लिखा जाता है सिग्मा से। ठीक है, अब इसके बारे में काम जो है वो कैसे कर रहे होंगे, सुने ध्यान से। इसके लिए हीट का फॉर्मूला था, या हीट अपॉन एरिया इनटू में टाइम इज इक्वल टू बराबर था सिग्मा इनटू टेम्परेचर की पावर 4। ध्यान से समझे, नीट में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिग्मा के लिए। तो हीट, क्यू का मतलब क्या है, हीट या एनर्जी, हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू सिग्मा टेम्परेचर रेज टू पावर कितना है 4। यहां से निकालना सिग्मा के बारे में, क्योंकि यहां से इस वाले काम से ये एक तरीके से स्टीफन्स लॉ भी बता दिया मैंने। ये स्टीफन्स लॉ बता दिया, पहले थोड़ी देर पहले क्या बताया था, स्टोक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सबके फॉर्मूले जो है ना वो आप पढ़ रहे हो। तो सिग्मा के बारे में अगर बात करना चाहेंगे तो सिग्मा जो है वो अगर बताना है तो ये टेम्परेचर रेज टू पावर 4 कहाँ जाएगा, नीचे, तो Q बाई ए इंटू टी, और टेम्परेचर की पावर कितना है 4 है। हीट एनर्जी है सर ये, तो हीट एनर्जी अगर आपके पास है तो m1 L2 T-2, ऐसे करके काम कर लिया। ध्यान से समझे बेटे, कि काम जो वो क्या करना है, हीट अपॉन एरिया इनटू में टाइम, सिग्मा टेम्परेचर की पावर कितना है 4। मुझे काम किसके बारे में करना है, सिग्मा, तो टेम्परेचर की 4 कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। क्यू का मतलब क्या है, हीट, हीट एनर्जी क्या है m1 L2 T-2। एरिया की बात करूं तो L2 हो जाएगा, टाइम की बात करूं तो T हो जाएगा, और टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को किससे लिख लिया, थीटा, और थीटा की पावर कितना हो गया 4। बेटा ये जो है ये स्टीफन्स लॉ है, इसकी वैल्यू अगर लिखूं तो इसकी वैल्यू होती है 5.67 10 टू पावर कितना -8। याद करना भी आसान है, 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे करके। यूनिट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यूनिट क्या है, जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर, और केल्विन की पावर कितना हो गया, ये काम कर दिया। इनकी यूनिट, इसकी क्या है जूल, इसकी मीटर स्क्वायर, इसकी सेकंड, टेम्परेचर की क्या होती है केल्विन। वहां से उसको अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, L2 से L2 गया, यहाँ पे अगर काम करेंगे तो ये क्या हो गया, m1 T ऊपर जाएगा तो T की पावर -3, और थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा की पावर कितनी -4। इस तरीके से काम कर लिया। ये जो क्या है स्टीफन्स कांस्टेंट, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, कि अगर हम बात करें हीट अपॉन एरिया इनटू में टाइम किसके बराबर होता है, सिग्मा इनटू टेम्परेचर की पावर 4। सिग्मा की बात करूंगा, टेम्परेचर 4 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ये वैल्यू रख दी, आंसर इसका आ जाएगा। वैल्यू कितनी होती है वो आपको पता। ऐसे ही एक नाम जो है वो वेन्स कांस्टेंट, वो वेन डिस्प्लेसमेंट लो, वेन्स, ये पता भी है ये कौन से चैप्टर की काम कर रहा हूं मैं, कौन से चैप्टर के बारे में बात हो रही है, थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज जो है ना उनके बारे में। वेन्स कांस्टेंट के बारे में अगर बात करें तो वेन्स कांस्टेंट को किससे लिखा जाता है बेटा, बी से। और वेन लो है वो क्या कहता है कि लैम्डा m वेवलेंथ इनटू ये टेम्परेचर किसके बराबर होता है, बी के बराबर। लैम्डा का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ, टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर, वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर किसके बराबर होता है, वेन्स कांस्टेंट। तो पहले वाला तो क्या ही है, वेवलेंथ है, लेंथ है तो क्या बन गया L1, और टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर है तो नाम क्या लिख दिया मैंने, L1 हो गया, और ये जो वर्ड है वो क्या है आपके पास, थीटा। L1 इंटू में कितना हो गया, थीटा हो गया। अगला जो नंबर है सर वो आपके पास क्या होगा, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं, के। बस एक फ्रीक्वेंसी और लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी 30 नंबर पे अगर फ्रीक्वेंसी लिखूं तो फ्रीक्वेंसी तो जानते ही हो आप, 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, और 1 बाई टाइम पीरियड है तो टी की पावर कितना -1। ठीक है, ऐसे ही एक थर्मल कंडक्टिविटी। ये लास्ट वाले 3 बिल्कुल अलग हैं, ये फॉर्मूले भी क्योंकि आप कम ही पढ़ते हैं। तो के बारे में अगर मैं बात करूं तो के क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी। और थर्मल कंडक्टिविटी वाले फॉर्मूले को अगर आपने लिखा है तो हीट अपॉन एरिया इनटू टाइम इज इक्वल्स टू के, ठीक है, इनटू में कितना, के डिवाइडेड बाई एल, और इनटू में काम जो है सर वो हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस थीटा। ऐसे करके काम, सुनो ध्यान से।
हीट का फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, थर्मल कंडक्टिविटी इनटू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय कितना होता है लेंथ। के बारे में बात करनी है बेटा, तो क्या हो जाएगा Q इंटू एल डिवाइडेड बाई ए टी, और इंटू में कितना हो गया थीटा। हीट की बात करूं तो क्या हो गया M1 L2 T माइनस 2, L तो लेंथ ही है। एरिया की बात करूं तो क्या हो गया L का स्क्वायर, इसको यहां पे लिख लेता हूं, थोड़ा सा और नीचे करके लिख लेता हूं, L का स्क्वायर हो गया। टाइम जो है वो तो T में ही होगा, और थीटा का मतलब क्या हो गया टेम्परेचर हो गया। अब समझे ध्यान से, L2 से बात करूं तो L2 कैंसिल हो जाएगा। इस K की यूनिट अगर बतानी है तो K ये क्या बन जाएगा M1, T ऊपर जाएगा T की पावर -3, L तो है ही साथ में, L आगे लिख लेना चाहिए वैसे, और थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा की पावर कितना हो गया। लगभग हर डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो आपके सिलेबस का यहाँ पे मैंने कवर कर दिया। ठीक है, लास्ट तक, मतलब ये जो स्टार्टिंग वाले देखे थे, स्टार्टिंग वाले बिल्कुल आसान से जो आपने पढ़ भी रखे हैं बार बार, लास्ट तक जाते जाते आपने कुछ टर्म्स ऐसी भी देखी हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जैसे शायद ये वेन्स कांस्टेंट ना पता हो क्या होता है, करवाया गया है वैसे तो फॉर्मूला ये, बट आपको पता हो, ऐसे ही स्टीफन्स कांस्टेंट पता हो, और ये थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, ये सारे के सारे आप स्क्रीनशॉट लें, इनके बेसिस पे अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो अब उन डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पे आपने ये क्वेश्चंस जो हैं वो लगाने हैं। पहला जो टाइप है, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूले की एप्लीकेशंस हैं, यही टाइप सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, जो ये वाला है। इस वाले के बारे में अगर मैं काम करूं तो काम जो वो आपने क्या करना है कि डायमेंशनल फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपने जो है फॉर्मूला जो है वो डिजाइन करके उनको देना है। क्वेश्चन ने क्या कह रखा होगा, सुने ध्यान से। कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम जो है वो आपने लेना है, हैविंग अ बोब अटैच टू द स्ट्रिंग। ठीक है, काम जो है वो क्या करना है, एक सिंपल पेंडुलम जो है वो इस तरीके से आपके पास है, उसके पास क्या अटैच है, एक बोब जो है वो अटैच कर रखा है। ठीक है, और ये मूव करता है, ये ओसिलेट करता है ना मीन से एक्सट्रीम की तरफ। ठीक है, इस तरीके से जो है ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ क्या कर रहा होता है, ओसिलेट जो है वो ये कर रहा होता है। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, सुने ध्यान से, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है उसको किससे लिखा गया टी से। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द बोब एम पे, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास पे। लेंथ ऑफ द रोप पेंडुलम जो है एल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और ये जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, इस टाइप से बातें जो है वो कहेगा, और इनके बेसिस पे क्वेश्चन जो है वो आपसे करवा के देखेगा। सुने ध्यान से बेटा, काम जो है वो क्या कहा है, ऐसे ही आपने स्टार्ट करना है, बोर्ड पे ध्यान दें, ये टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ने कहा है कि टाइम डिपेंड कर रहा है मास पे, लेंथ पे, और किस पे, जी पे। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, गौर करेंगे कि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास पे, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस पे, लेंथ पे, और टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस पे, जी पे। इन फैक्टर्स पे आपका टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है कि टाइम पीरियड फंक्शन किसका है, मास का, फंक्शन किसका है, लेंथ का, फंक्शन किसका है, जी का। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तो इसकी पावर जो है वो ए बोल दिया, इसकी पावर बी, और इसकी पावर सी। इसको इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। अब समझे ध्यान से कि काम जो है वो क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि टाइम पीरियड जो है वो मास पे, लेंथ पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पे। टी प्रोपोर्शनल है मास, कितनी पावर है वो हमें कैलकुलेट करनी है, तो एम की पावर ए लिख लिया। टाइम पीरियड फंक्शन है लेंथ, तो एल की पावर बी लिख लिया। टाइम पीरियड फंक्शन है जी की पावर क्या लिख लिया आपने, सी लिख लिया। इस तरीके से हर क्वेश्चन में आपने करना है। इनको अगर मैं इकट्ठा करता हूं तो चीजें बेटा क्या बनेंगी, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इनको अगर आप देखें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से क्या बन रहा होगा, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। इनको अगर इकट्ठा करें तो टाइम पीरियड फंक्शन है मास की पावर ए, लेंथ की पावर बी, और जी की पावर कितना, सी। इनका फंक्शन है कि टाइम डिपेंड कर रहे हैं मास की पावर ए पे, लेंथ की पावर बी पे, और जी की पावर कितना, सी पे। इन पे डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक वर्ड आएगा जिसका नाम क्या है, के। एम की पावर कितना, ए, एल की पावर बी, और जी की पावर कितना है, सी। इन पे जो है वो मेरा टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। ये इतना काम जो है वो आपको पता हो, और इतना काम क्वेश्चन खुद से देगा। बस आपको तो क्या लगाना है, ए बी सी, ये पावर लगानी है। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए एक वर्ड जो आया जिसका नाम क्या है, के। अब इनके डायमेंशनल फॉर्मूले पता होने चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूले पता होने चाहिए तो टाइम पीरियड M0 L0 T, क्योंकि ये तो बिल्कुल फंडामेंटली था। T की पावर कितना था, 1। टाइम पीरियड को लिखे, K को मैंने K लिखा। इस मास के बारे में बात करूं तो मास की पावर 1 की पावर कितना हो गया, A। लेंथ के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो लेंथ की पावर जो है सर वो कितना हो गया, B। G के बारे में बात करता हूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L1 T-2, और इसकी पावर कितना है, C। ये डायमेंशनल फॉर्मूले आपको पता हो।
टाइम पीरियड जो है वो तो टी है ही, जिसको m0 L0 t की पावर 1, k की जगह k, मास को मैंने m लिखा की पावर a, लेंथ तो l है ही की पावर b, g ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है L1 t माइनस 2 की पावर कितना कर दिया c। ये काम करना है आपको। अब इनकी पावर्स को आपने इकट्ठा कंबाइन करके लिखना है, तो इस तरफ क्या लिखा हुआ बेटा m0 L0 और t की पावर कितना है 1 है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं काम करता हूं तो k, अब मास की पावर इकट्ठी करके लिखनी है आपने, हर एक की पावर इकट्ठी करके लिखनी है, तो मास की पावर 1 इंटू ए, 1 इंटू ए अगर मैंने करा तो ये क्या हो गया, मास की पावर कितना हो गया ए। लेंथ के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो अब जो काम है सर वो हमारे पास क्या हो गया, लेंथ जो है वो एल है, इसकी पावर अगर मैं देखता हूं तो लेंथ की पावर कितना है बी, 1 इंटू में कितना है सी, तो लेंथ की पावर एक तो बी है और फिर लेंथ की पावर कितना है सी, तो बी प्लस कितना हो जाएगा सी। टाइम, टाइम के बारे में अगर आप काम करेंगे तो टाइम वाली चीजें जो है वो कैसे बनेंगी, टाइम यहीं पे ही है, -2 और इंटू में कितना कर लिया सी। ये पावर ऐसे करके लिखनी आपको आनी चाहिए कि आप पहले मास की पावर 1 इंटू ए, तो m की पावर a हो गया, लेंथ की पावर जो है सर वो कितनी है, यहाँ पे लेंथ की पावर b है, यहाँ पे लेंथ की पावर c है, तो b प्लस कितना हो गया c, और टाइम की पावर कितना हो गया -2c। ऑन कंपेयरिंग पावर्स, पावर्स को अगर मैंने कंपेयर करा, ऑन कंपेयरिंग पावर्स, पावर्स को जब आपने कंपेयर करा तो पावर्स को कंपेयर करके मुझे क्या मिलेगा, मास वाली पावर से मास वाली पावर को कंपेयर करा तो a किसके बराबर है 0, लेंथ वाली से लेंथ वाली को करा तो b प्लस c किसके बराबर है 0, और t वाली से t वाली को करा तो 1 किसके बराबर है -2c। इस तरीके से काम कर लिया, तो a तो 0 आ ही गया, c की वैल्यू अगर निकालता हूं यहां से तो c की वैल्यू किसके बराबर होगी -½ c की वैल्यू अगर यहां लिख दूं तो b किसके बराबर है -c, इसके आगे माइनस लगाऊंगा तो b की वैल्यू कितनी आ गई ½ बस इतना सही तो काम है, और ये 3 नंबर का सवाल होगा आपका। इसको अब अगर मैं वहां लिख दूं ले जाके कि ये जो वैल्यू है तो टाइम पीरियड जो है वो किसके बराबर होगा k, मास की पावर तो कितना आया है 0, लेंथ की पावर कितना आया है ½ और g की पावर कितना आया है -½ बस इतना सा काम है आपके पास, ये करना है। क्वेश्चन खुद से देगा डाटा सारा कि टाइम पीरियड फंक्शन है किसका, मास का, लेंथ का और g का, इन सब की पावर ये इकट्ठा करा, प्रपोर्शनल हटाने के लिए k आया, जो भी वैल्यूज हैं वो पुट करी, सोल्व करा, मेरे पास a b c सब आंसर आ जाएंगे, पुट कर दूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूले की एप्लीकेशन है जिसमें आप क्या जानते हैं कि यू कैन ड्राइव एनी फॉर्मूला, आप कोई भी फॉर्मूला जो है वो ड्राइव कर सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं दिक्कत आ रही तो उसको समझ आ गया सारा का सारा, कोई दिक्कत अगर है तो उसको पूछ। डन है, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। चलिए जी, अगला जो काम है फिर वो क्या करना है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बेसिस पे क्या करना है, इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। और ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास एसएचएम वाले चैप्टर में। डन, अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में अगर हम काम करें तो वो चीजें जो है वो क्या होंगी, सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो ये चीजें जो है वो आपने कैसे चलानी है, सुनिए ध्यान से कि पढ़ें, वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सुनिए ध्यान से, वेलोसिटी जो v है वो डिपेंड कर रही है किस पे, वेवलेंथ लैम्डा पे, डेंसिटी रो पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे, जी पे। तो इन तीनों फैक्टर्स को लिखता हूं कि वेलोसिटी फंक्शन है किसका, लैम्डा का, वेलोसिटी फंक्शन है किसका, डेंसिटी का, वेलोसिटी फंक्शन किसका है, जी। इनके फंक्शंस क्वेश्चन ने कहा है, वो तीन के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे कि वेलोसिटी फंक्शन है लैम्डा का, रो का और किसका, जी का। ऐसे करके क्वेश्चन ने बोला है, इसकी पावर को a बोल दिया, इसकी पावर को b बोल दिया और इसकी पावर को c बोल दिया। ये क्या है फर्स्ट, ये क्या है सेकंड, और ये जो है सर ये हमारे पास क्या है थर्ड है। और इनसे अगर मैं बात करूं तो चीजें हमारे पास क्या है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से अगर मैं चीजों को बनाऊं तो क्या क्या बचेगा कि v प्रोपोर्शनल है लैम्डा की पावर a, रो की पावर b और g की पावर कितना c। ऐसे करके तो काम कर रहे हैं सारा का सारा। क्वेश्चन खुद से डाटा देगा कि वेलोसिटी डिपेंड कर रही है लैम्डा पे, रो पे, g पे, इन पे डिपेंड कर रही है, तो v प्रोपोर्शनल है लैम्डा की a, रो की b और g की पावर कितना है c। इस तरीके से कर लिया। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए k लाया, लैम्डा की पावर a, रो की पावर b और g की पावर कितना हो गया c। ऐसे करके आपने लिख लिया। अगला जो काम है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता हो बेटे। अब वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l की पावर 1 और t की पावर कितना -1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया इसका वेलोसिटी का, m0 l1 और t की पावर कितना -1। k को मैंने k लिखा रहने दिया, लैम्डा
वेव लेंथ है तो किस में रहेगी, लेंथ एल में रहेगी, जिसकी पावर कितनी है ए। डेंसिटी का समझाया था अभी, m1 l-3 और इसकी पावर कितना हो गया b। डेंसिटी की बात करूं तो m1 l की पावर -3 और इसकी पावर कितना हो गया b। ग्रेविटी के बारे में बात करूं तो l1 t-2 और इसकी पावर कितना हो गया c। इस तरीके से काम कर लिया आपने। वेलोसिटी का m0 l1 t-1 k, लैम्डा है तो l की पावर a हो गया। डेंसिटी की बात करूं तो m1 l-3 की पावर b और उसके लिए इस तरीके से। अब जो चीजें हैं m0 l1 t-1 ये काम लिखा k। पहले मास वाली पावर पकड़ो बेटा, मास वाली पावर अगर देखते हो तो यहाँ तो है नहीं, 1 इंटू बी तो कितना हो गया b। अब जो है मास आगे नहीं था तो लेंथ वाली पावर, समझे ध्यान से, ये 1 इंटू ए करूंगा तो a हो जाएगा, -3 इंटू बी करूंगा तो माइनस का 3b हो जाएगा, 1 इंटू सी करूंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। टाइम वाली पावर के लिए काम करेंगे तो टाइम, यहाँ पे तो टाइम नहीं है, यहाँ पे ये सिर्फ, तो t की पावर कितना हो गया, -2। ठीक है, इस तरीके से इकट्ठी पावर्स जो है वो आपने लेनी है और इनको अब अगर मैं कंबाइन करता हूं तो ऑन कंपेयरिंग पावर्स, ऑन कंपेयरिंग पावर्स, जब हम पावर्स को कंपेयर करते हैं तो ऑन कंपेयरिंग पावर्स, पावर्स को जब हमने कंपेयर करा तो चीजें क्या बनेंगी, तो मास वाली पावर से मास वाली पावर, तो b किसके बराबर हो गया, जी, तो यहाँ पे मास की पावर 0, यहाँ पे मास की पावर कितना है b, तो 0 किसके बराबर हो गया, b के बराबर हो गया। ये काम आपने किया। लेंथ वाली से लेंथ वाली को कंपेयर करता हूं तो 1 इज इक्वल्स टू, लेंथ वाली कितनी है a माइनस का 3b और प्लस का कितना हो गया c, ये लेंथ वाली पावर होगी। टाइम वाली पावर से टाइम वाली, ये -1 बराबर किसके है, माइनस का 2c, माइनस से माइनस गया तो c किसके बराबर हो जाएगा, हाफ के। b पता चल गया, c पता चल गया, इनको रख दो इसमें, तो 1 इज इक्वल टू a, b की जगह तो 0 ही है खत्म, c की जगह कितना है, हाफ, प्लस का हाफ है माइनस में चला जाएगा तो a की वैल्यू जो है बेटा वो कितनी आ गई, हाफ आ गई। यही तो काम है आपका, ए बी सी निकालना, ए बी और सी जो है वो आपने निकाल दिया, यहाँ पे रख दो, के की जगह के, मतलब लास्ट में लिखना है वैसे, ये लैम्डा की पावर ए, लैम्डा का मतलब कितना है, हाफ, रो, रो वाली पावर जो है सर वो तो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है, और जी, जी की पावर सी है, सी किसके बराबर है, हाफ के। बिल्कुल बेसिक सा काम है। ये टाइप जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप से कुछ भी पूछ ले कि क्वेश्चन ने क्या कहा है कि वेलोसिटी डिपेंड कर रही है लैम्डा पे, डेंसिटी पे और ग्रेविटी पे। पहले वाले की पावर ए, दूसरे वाले की बी और तीसरे वाले की पावर क्या लिख लिया, सी। इस प्रोपोर्शनल के साथ तीनों को लिखा, प्रोपोर्शनल को हटाया तो वर्ड क्या आया, के। इस वाले काम को जब आपने यहाँ पे लिखा तो ये वेलोसिटी की चीजें हैं, लेंथ की चीजें हैं, डेंसिटी है और ग्रेविटी है, इन सारे काम को कंबाइन करा, ए बी सी का आंसर आया, आपका आंसर आ जाए। सही है, स्क्रीनशॉट लो इसका, कोई दिक्कत आ रही तो उसको पूछें। चलिए अगले क्वेश्चन पे अगर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ भाई। ये इसके टाइप 4 हैं, फिर और 3 जो हैं वो डायमेंशनल फॉर्मूले जो है ना वो आपने और भी करने हैं, कोई बात नहीं। ये वाले 2 जो है ना पहले इनको लगाते हैं, सुने ध्यान से। Assuming that mass of the largest stone that can be moved by a flowing river depends on, क्वेश्चन ने क्या कह रखा है समझो ध्यान से, कि जो मास है, मतलब एक रिवर जो है वो फ्लो कर रही है और वो किसी स्टोन को क्या कर देती है, ठीक है, उसको जो है मूव कर देती है, तो वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, डेंसिटी पे, ग्रेविटी पे। ठीक है, आपने बताना है, क्वेश्चन जो है वो उसने क्या कहा है कि मास जो एक रिवर फ्लो करवा सकती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। पहला वो डिपेंड कर रहा है उसकी वेलोसिटी v पे, ठीक है, डेंसिटी रो पे, और किस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे। और आपको क्वेश्चन ने खुद से कहा है कि मास वेरी करना चाहिए 6 पावर ऑफ द वेलोसिटी। उसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है, सुने ध्यान से। ये चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या कुछ रहेंगी कि मास जो है सर वो डिपेंड करता है, मास डिपेंड करता है किस पे, वेलोसिटी पे, ऐसा क्वेश्चन नहीं। मास डिपेंड कर रहा है किस पे, डेंसिटी पे, मास डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। इन फैक्टर्स पे मेरा मास डिपेंड कर रहा है। मास डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, डेंसिटी पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। इसकी पावर को ए लिखा, इसकी पावर को बी लिखा, इसकी पावर को सी लिखा। इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, सेकंड, और इस वाले को क्या बोल दिया, थर्ड। तो इनको इकट्ठा अगर मैं करता हूं तो काम जो वो हमारे पास क्या बनेगा, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड और थर्ड से अगर हम काम करते हैं तो चीजें क्या हो जाएंगी कि मास प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी की पावर ए, रो की पावर बी और जी की पावर कितना हो गया, सी। इस तरीके से चीजें।
इकट्ठा कर लिया इनको, जो जो क्वेश्चन ने कहा है, वेलोसिटी बोला है, डेंसिटी बोला है, ग्रेविटी बोला है, मास प्रोपोर्शनल है v की a, g की पावर c और रो की पावर कितना है b। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक वर्ड आएगा जिसका नाम क्या है k, v की पावर a, रो की पावर b और g की पावर जो है सर वो किसके बराबर है, c के बराबर है। इस तरीके से काम कर लिया। मास, मास जो है सर उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो m की पावर 1, l की पावर 0 और t की पावर जो है सर वो भी किसके बराबर है, 0। मास तो m रहा, लेंथ और टाइम तो इसमें है नहीं, k की जगह आपने k लिख लिया। अगला जो काम है वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके बराबर है, L1 t माइनस 1 की पावर कितना हो गया a, वेलोसिटी L1 t माइनस 1 की पावर a। डेंसिटी, डेंसिटी जो है वो बताया था क्या होता है, m1 l माइनस 3 की पावर कितना हो जाएगा b। अगला जो काम है वो क्या है, ग्रेविटी L1 t माइनस 2 और इसकी पावर कितना है c। मतलब कि क्वेश्चंस करने के लिए आपको डायमेंशनल फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। मास का मतलब m1 l0 t0, वेलोसिटी जो है वो L1 t माइनस 1 है। ये सारी चीजें आपको पता है। अब सुनो ध्यान से, काम करना कैसे हो। तो ये क्या हो गया, m1 l0 t0, k की जगह k, मास की पावर उठा के लाइए। मास की पावर के बारे में बात करता हूं तो मास की पावर यहाँ पे जाके बन रही है 1 इंटू बी करा तो कितना हो गया b। लेंथ की पावर के बारे में बात करूं 1 इंटू ए हो जाएगा, माइनस का 3b हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। तो काम जो है सर वो करना क्या है, 1 इंटू ए, माइनस का 3 इंटू बी करा तो 3b और लेंथ की पावर कितना हो गया c। टाइम वाली पावर के बारे में अगर हम काम करते हैं तो टाइम की पावर ये कितना हो गया, माइनस का a, टाइम वाली पावर यहाँ पे है कितना है, माइनस का 2c। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। मास की पावर 1 इंटू बी, लेंथ वाली a, माइनस का 3b और प्लस का कितना है c। टाइम वाला माइनस a और वहां पे टाइम वाला कितना है, माइनस का 2c आपके पास। ऑन कंपेयरिंग पावर्स, पावर्स को जब कंपेयर करा, सुने बेटे ध्यान से, ऑन कंपेयरिंग पावर्स, पावर्स को जब आप कंपेयर करते हैं तो चीजें क्या बनेंगी, मास वाली से मास वाली पावर कंपेयर करी तो b किसके बराबर है 1, लेंथ वाली से लेंथ वाली करूंगा तो 0 बराबर है a माइनस 3b और प्लस में कितना c। लेंथ वाली 0, a माइनस 3b प्लस c, टाइम वाली कितनी है 0 जो कि किसके बराबर है, माइनस का a और माइनस का कितना 2c। ऐसे करके काम। तो चीजें जो अब आपने बढ़ानी कैसे हैं, b की वैल्यू तो पता है 1, यहाँ पे रखो पहले b की वैल्यू अगर 1 रखो, ध्यान से समझो बेटा यहाँ पे कि 0 बराबर है a, b की जगह 1 रखा तो माइनस 3 और प्लस में कितना हो गया c। तो 3 बताऊंगा तो 3 किसके बराबर हो गया, a प्लस, ये वैल्यू उठा के इसके नीचे रख दो कि 3 बराबर है, अब तो एलिमिनेशन मेथड्स वगैरह जो हैं वो लगाने, इसे a कट जाएगा तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का c। कि माइनस का c किसके बराबर है, 3 के बराबर है। इस वैल्यू को यहाँ रख दो तो 3 इज इक्वल टू a प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, तो a और c की जगह माइनस 3, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6 के बराबर। ठीक है, कि आपने जो है वही काम करना है, बार बार जो चीजें हैं वही रख ली। a की पावर कितना आ रहा है 6। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि मास प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी की पावर कितना a, और a की वैल्यू कितना आया बेटा आपका 6, तो मास प्रोपोर्शनल है v की पावर 6 के। यही क्वेश्चन ने कहा था m वेरीज विद 6 पावर ऑफ वेलोसिटी, m जो है v की पावर कितने के जाना चाहिए 6 पावर के। ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपको कह रहा है कि काम जो उसने क्या कहा, मास प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, डेंसिटी के, ग्रेविटी के, इसकी पावर a, इसकी पावर b, इसकी पावर c, इकट्ठा करा ये बना, प्रोपोर्शनल हटाया क्या आया k। इन वैल्यूज को मैंने यहाँ पे रखा, पुट करा, मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ने आंसर खुद से दे रखा है, क्या प्रूव करके दे दो कि m वेरी करना चाहिए 6 पावर से, 6 पावर आपकी आ रही है, आपका आंसर आ जाए। समझ आ गई ये बात आपको, इस टाइप से भी वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर लास्ट क्वेश्चन जो है इस टाइप पे कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है एक क्वेश्चन और है इसके बेसिस पे, सुने ध्यान से बेटे, ये चीजें जो है वो आपने क्या कुछ करनी है गौर कर रहे होंगे। ठीक है, उसी के बेसिस पे ये है, ये वाला टाइप जो करवाया ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाले जो टाइप्स हैं उनके बारे में भी हल्का सा डिस्कशन करेंगे, वो जल्दी निपट जाएंगे। तो काम जो आपने क्या करना है, सुने ध्यान से, वेलोसिटी जो है साउंड वेव्स v, वेलोसिटी v जो है मे बी अज्यूम्ड टू डिपेंड ऑन डेंसिटी, डेंसिटी को d से कह रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अभी बताया था e से कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे। ठीक है,
काम जो है वो क्या कुछ करना है, गौर करें बेटा कि वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है, और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल किसके है, डेंसिटी के, और वेलोसिटी जो है सर वो प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, इलास्टिसिटी के। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि v प्रोपोर्शनल है d के, v प्रोपोर्शनल है e के, इसकी पावर को a बोला, इसकी पावर को b बोला, इस इक्वेशन को फर्स्ट कह दिया, इस इक्वेशन को क्या कह दिया, सेकंड। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है कि वेलोसिटी क्वेश्चन ने कही है किसके प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी के, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, e के, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, तो d की पावर a और e की पावर कितना लिख दिया, b आपने लिख दिया। इस तरीके से काम करा। अब जो चीजें हैं इनको अगर मैं लिखूं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से अगर हम काम करें तो चीजें जो हैं v प्रोपोर्शनल है d की पावर a, e की पावर कितना b। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है k, d की पावर a और e की पावर कितना हो गया b। इतना काम तो सर पता ही है। अच्छा क्वेश्चन ने बोला भी है कि e की k की वैल्यू जो है वो कितनी ले लीजिए 1/2 या 1 कहने कहा है इसने कि यहाँ पे जो है वैल्यू k की वैल्यू को 1 लेने के लिए कहा है, तो k की जगह 1 भी रख लेते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या है, k d की पावर a और e की पावर कितना हो गया b, ऐसे करके काम का है। चलो जी अब समझे ध्यान से। वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है बेटा वो कैसे लिखी जाती है, m0 l1 और t की पावर कितना -1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला तो किसका हो गया, वेलोसिटी का। ध्यान से समझेंगे कि वेलोसिटी m0 l1 और t की पावर कितना हो गया -1। अगला जो काम है d, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है बेटा m1 l की पावर कितना -3 और इसकी पावर कितना है a। अब मैं बात करता हूं इलास्टिसिटी की, तो इलास्टिसिटी का प्रेशर वाला होता है m1 l-1 और t की पावर कितना -2 और इसकी पावर जो है वो किसके बराबर है, b के बराबर है। इस तरीके से काम आपने कर लिया कि वेलोसिटी की तो m0 l1 t-2 हो गया, डेंसिटी का m1 l-3 की पावर a, इलास्टिसिटी कांस्टेंट का भी मैंने बताया था m1 l-1 t-2 की पावर कितना हो गया b। इस तरीके से काम करना है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या बन जाएगा, m0 l1 हो जाएगा t की पावर -1, यहाँ पे मास की पावर पकड़ो बेटे, मास की पावर 1 इंटू ए, तो a हो जाएगा, 1 इंटू बी करूंगा तो कितना हो जाएगा b। लेंथ के बारे में अगर मैं बात करूं तो माइनस का 3a हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का b। और टाइम वाली पावर के बारे में बात करूं तो t की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 2b। इस तरीके से कर लिया, माइनस का 2b है, मास की पावर 1 इंटू ए 1 इंटू बी तो a प्लस बी, लेंथ की पावर माइनस का 3a और लेंथ की पावर कितना हो गया माइनस का b मेरे पास हो गया। अब अगर काम करें तो ऑन कंपेयरिंग पावर्स, पावर्स को वही कंपेयर करें दोबारा से तो चीजें क्या बन जाएंगी, ऑन कंपेयरिंग पावर्स, पावर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो सुने ध्यान से, पावर को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो चीजें क्या बन जाएंगी, मास वाली पावर से मास वाली पावर, तो a प्लस बी किसके बराबर है 0। ठीक है, अगला जो काम है लेंथ वाली पावर से लेंथ वाली पावर, तो 1 किसके बराबर है -a माइनस का b। टाइम वाली पावर किसके बराबर है, t वाले के। यहाँ पे देखें तो -1 बराबर है किसके, माइनस का 2b, माइनस से माइनस जाएगा तो 1/2 किसके बराबर है, b के बराबर। b जो है वो किसके बराबर हो गया, हाफ के। पता है आपको ये बात, b की वैल्यू हाफ है, इसमें रख दो, तो b की वैल्यू हाफ है तो ये किसके बराबर हो गया, माइनस का a की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी -b, तो ये कितना हो गया माइनस का हाफ। दैट्स ऑल। यहाँ पे रख दो कि d की पावर कितनी आई है -हाफ और e की पावर कितनी आई है हाफ। ये जो टाइप है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पे, डायमेंशनल फॉर्मूले का एनालिसिस करके आप कोई भी फॉर्मूला जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन जो है वो हमने इसके बेसिस पे लगा लिए बेटा। ठीक है, ये काम जो है ना वो आपने करना। चलिए जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अगला जो काम है वो अब आपने क्या करना है, मतलब कि अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पे बात करूं तो डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पे ये वाला टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी और भी एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में काम जो है वो अब हम कर रहे हैं। ठीक है, उन पे लिमिटेड काम कराऊंगा, इसके 4 क्वेश्चन कराए हैं, बाकियों के कम कर रहे होंगे, कुछ वो भी लिए जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये हैं, ये करवा दिए गए हैं आपको। ठीक है, बाकी बचे हुए के बारे में काम करते हैं एक बार। ठीक है, अब अगले जो इसकी एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में अगर हम काम करेंगे तो वो चीज़ें आपके पास कुछ कैसी होंगी। फर्स्ट एप्लीकेशन तो क्या कर लिया आपने, टू ड्राइव एनी फॉर्मूला, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब जो काम है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, सेकंड जो एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। हम प्रायोरिटी बेसिस पे काम कर रहे हैं कि सबसे पहले अगर हम काम करें तो सबसे पहले जो है वो आपकी प्रेफरेंस पे वो चारों क्वेश्चन, जैसा टाइप पूछा जाए।
वो नहीं पूछा गया तो इसमें जो है वो ये काम हो सकता है, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से डाटा जो है वो दूसरे वाले में ट्रांसफर करने के लिए कह सकता है। तो इसमें आपने जो ध्यान रखना है वो क्या, एक सिस्टम ऑफ यूनिट 1 होगा जो आपका गिवन होगा, दूसरे वाला जो है वो होगा जिसमें आपने वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी, जो आपने फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास क्या होगा, दूसरे वाला होगा, ठीक है? जो गिवन है वो फर्स्ट होगा और जो फाइंड करना है वो आपके पास क्या होगा, सेकंड होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो कन्वर्ट जी, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू को सीजीएस में कन्वर्ट कर। आपको जो इसकी वैल्यू पता है वो वैल्यू कौन सी पता है, आपको जो इसकी वैल्यू पता है दैट इज योर एसआई यूनिट। आपको एसआई में डाटा पता है, आपको कन्वर्जन किस में करके देने के लिए कहा है उसने। तो काम जो है वो हम कैसे करेंगे सुने। कैपिटल जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो कैपिटल जी कितना है 6.67, 10⁻⁻, कितना -11। ये वैल्यू जो है ना इसकी होती है एसआई सिस्टम, ठीक है? तो जो मुझे गिवन है दैट इज योर एसआई सिस्टम, और जिसमें मुझे जाना है सर वो मेरे पास क्या है, सीजी। जो मुझे पता है वो एसआई है, जिसमें जाना है वो मेरे पास क्या है, सीजीएस है। और इसके बारे में काम जो वो मुझे करके देना है, तो चीजें जो है बेटे वो आप कैसे बना रहे होगे सुन। कि 1 वाला जो है सर वो मेरे पास, उसमें अगर मैं मास लिखूं, लेंथ और क्या है टाइम, तो एसआई सिस्टम जो है उसमें जब हम काम करते हैं तो मास जो है सर वो केजी में, लेंथ जो है वो मीटर में है और टाइम किस में, सेकंड में। ऐसे ही सीजीएस में अगर मुझे जाना है तो मास मेरा किस में होता है, ग्राम में, लेंथ जो है सर वो किस में होती है, सेंटीमीटर में, और टाइम जो है सर वो हमारा किस में होता है। इस तरीके से काम कर लिया। ये चीजें जो है वो आपको पता है, इसमें जाने को क्वेश्चन नहीं, जो पता है वो क्या है ये। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमें पता है दैट इज योर n1, और ये वैल्यू कितनी पता है सर 6.67 10⁻⁻⁻11, ये वैल्यू पता है। n2 अगर मुझे बतानी है तो बेटा इसका फॉर्मूला आपने याद करना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर 2 ये अगर बताना है तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n1 n2 में m1/m2 रेज टू पावर a, l1/l2 रेज टू पावर b, और t1/t2 रेज टू पावर c। तरीके से काम जो है ना वो m1/m2 की पावर a, l1/l2 की पावर b, और t1/t2 की पावर कितना है, ऐसे करके जो है ना वो आपने करना है। तो अब इन वैल्यूज को अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे लिखना पड़े तो अभी बताया भी था मैंने स्टार्टिंग में, क्या है बताओ, m-1 l3 और t-2। तो मास वाली पावर a, लेंथ वाली b और टाइम वाली पावर कितना है, ये काम आपने कर लिया। n1 न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 6.67 10⁻⁻11 मेरे। m1/m2 तो अगर मैं बात करता हूं तो वो किस में है, किलोग्राम में, ये वाला किस में है, ग्राम में, की पावर a जो पावर है सर वो किसके बराबर है, -1, ठीक है? मीटर l1 की वैल्यू है, l2 वाली वैल्यू अगर आप लिखते हैं, l2 वाली वैल्यू जो है वो किस में है, सेंटीमीटर में, और इसकी पावर कितना लेना है आपने, 3 लेना है, और सेकंड बाई सेकंड टाइम, और टाइम वाली पावर जो है बेटा वो किसके बराबर है, -2 के बराबर है। इस तरीके से आपने लिख लेना है, ठीक है? ये फॉर्मूला होता है, वैल्यूज उसमें मैंने रख ली। अब जो काम है सर वो हमारे पास क्या है, सेकंड बाई सेकंड, तो खत्म हो गया। ये अगर मैं लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, 6.67 10⁻⁻11। इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये जो डाटा है इसको अगर मुझे लिखना है किलोग्राम, किलोग्राम को क्या लिखा जाता है, 1000 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाई ग्राम, और रेज टू पावर कितना हो गया, -1। मीटर को लिखूं तो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर की पावर कितना हो गया, 3 हो गया, और ये तो काम खत्म हो गया। ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया। इसको सोल्व करने बैठूं 6.67 10⁻⁻11, ये जो वैल्यू है 1000 की पावर -1 करूंगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -1। ये 100 की पावर क्यूब करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6। इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो आंसर क्या हो जाएगा, 6.67 10⁻⁻11 -14 +6 -8 हो जाएगा। ये वैल्यू किस में होती है, न्यूटन मीटर स्क्वेयर केजी -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला, न्यूटन का क्या बन जाता है, डाइन, मीटर का क्या बन जाता है, सेंटीमीटर, और किलोग्राम का क्या बन जाता है, ग्राम। सेंटीमीटर का स्क्वायर और ग्राम की पावर -2। हाउ यू हैव टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसे करके आप कन्वर्जन जो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये तो बिल्कुल बेसिक सा पोर्शन जो है वो अवेलेबल है, हर काम में आपने ऐसे ही करना है। एक फॉर्मूला पता है, n2 क्या होता है, n1 m1/m2 की पावर a, l1/l2 की पावर b, t1/t2 की पावर c, ये कर लिया।
ए बी सी कहां से पता चलेंगे? जो कन्वर्जन जिसका करना है, एसआई को सीजीएस में लेके जाना है तो ये जो है 1 वाला एसआई हो जाएगा और 2 जो है वो क्या है, सीजीएस। आपके एक टाइप ये आपके पास इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट अगर मैं काम करता हूं, अगला जो है, ठीक है, वो हमारे प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनाइटी के ऊपर बेस है, जिसने क्या कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनाइटी जो है उसने कहा है, उसने बिल्कुल बेसिक सी एक छोटी सी बात कही है जिसके बेसिस पे ये काम जो है वो आपने करने के लिए रखना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनाइटी ने आपको बोला है कि 4 मीटर की लेंथ है, उसमें 3 सेकंड का टाइम जोड़ के दिखाओ, नहीं जोड़ पाओ, ठीक है। ऐसे ही जो है वो अगर आप 4 सेकंड में 5 न्यूटन के फोर्स को जोड़ो तो आप नहीं, या सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो 4 न्यूटन का फोर्स है, उसमें 3 मीटर की लेंथ को जोड़ना चाहें या सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चीजें जो है वो आपने करनी क्या कुछ है यहाँ पे। कंसेप्ट जो है सर वो आपके पास क्या कुछ बनेगा, कंसेप्ट जो है सर वो हमारे पास कैसे है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो 4 मीटर की लेंथ है, उसमें 3 मीटर के लेंथ को जोड़ेंगे तो आंसर किस में आएगा, ठीक है। या अगर आप इसमें से माइनस करते, 4 मीटर की लेंथ है, उसमें से 3 मीटर को अगर आपने माइनस करा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। कि लेंथ के अंदर लेंथ को जोड़ा और आंसर लेंथ की टर्म में आया, या लेंथ में से लेंथ को घटाया तो आंसर लेंथ की टर्म में आया। कि आप ऐड किसको कर सकते हैं, जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। आप सब्ट्रैक्ट किसको कर सकते हैं, जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्ट। एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका होगा, जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो इसका टाइप जो है वो आपके पास क्या हो सकता है, सर फोर्स है और फोर्स बराबर है ए एक्स प्लस बी टी की पावर 3। बात नंबर 1 जो है बेटा जो ध्यान रखनी है कि प्लस और माइनस, मान लो मैं लिख लेता हूँ सी रूट एक्स और टी की पावर 1। तो सर ए एक्स के अंदर किसको जोड़ा गया, बी पावर 3। सब्ट्रैक्ट किसको करा गया, सी रूट एक्स की पावर, ये क्या है, इस तरीके से। तो ये क्या रहा होगा, फोर्स, ये भी क्या रहा होगा, फोर्स, और वो भी क्या रहा होगा, फोर्स। ताकि फोर्स के अंदर फोर्स को जोड़ा, फोर्स को सब्ट्रैक्ट करा और आंसर भी क्या है, उसी ये याद रखना है। प्लस और माइनस से पहले की जो क्वांटिटीज हैं वो सेम रहती। प्लस से पहले ए एक्स है, प्लस के बाद क्या है, बी टी की पावर 3/2, माइनस के बाद क्या है, सब क्या रहे होंगे, फोर्स रहे होंगे। यहाँ से वो अननोन पैरामीटर्स पूछ लेता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पे फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अननोन पैरामीटर। कोई भी अननोन पैरामीटर है, उस अननोन पैरामीटर की वैल्यू जो है वो आप फाइंड आउट कर, कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन पैरामीटर। कोई भी अननोन पैरामीटर है उसके बारे में डिस्कशन जो है वो आप यहां से कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होगा, फोर्स का, वही किसका होगा, ए एक्स का, वही किसका होगा, बी टी की पावर कितना 3/2, और वही डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होगा, सी एक्स, और इनटू में ये सब के डायमेंशनल फॉर्मूले जो हैं सर वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले जो हैं अगर सेम रहेंगे तो सर चीजें जो हैं वो आपने क्या कुछ कर तरीके से कंसेप्ट जो है ना वो आपने बनाना है कि जो एफ का है वही ए एक्स का है, वही बी टी की पावर 3/2 का, वही सी एक्स और टी का। सबके डायमेंशनल फॉर्मूले सर सेम रहने वाले हैं। तो चीजें जो हैं वो आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे पहले वाले को अगर मैं पकड़ता हूं तो एफ बराबर है किसके, ए एक्स के। तो फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटे क्या होता है, m1 l1 t-2। ए की जगह मैंने ए लिखा, एक्स का मतलब कितना है, एल है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल गया, और ए का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 t की पावर -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया, ए का। ये बात आपको पता चली। बी वाला बताना है तो एफ वाला किसके बराबर है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला एफ का है वही किसके बराबर होगा, बी टी की पावर 3। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कह रही है सर। फोर्स, फोर्स को क्या लिखता हूं, m1 l1 t- इज इक्वल पी की जगह बी लिखा, टी की पावर कितना हो गया 3/2। इस तरीके से काम आपने कर, टी की पावर 3/2 नीचे आ जाएगा तो बी टी की पावर 3/2 को लाओ, बताओ क्या बनेगा, 3/2 -2 -3/2 करूंगा तो माइनस का 7 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ जाएगा, बी का आ जाएगा। डन है ये बात भी। टी वाले के लिए काम करेंगे बेटा, क्या बनेगा, फोर्स, फोर्स के लिए काम करूं तो m1 l1 t-2, ये मैंने फोर्स के लिए लिखा। टी मुझे चाहिए था रूट एक्स, रूट एक्स का मतलब क्या होगा, एल की पावर हाफ, और टी की जगह मैंने क्या लिख लिया, टी लिख लिया। अब यहां से सी का डायमेंशनल,
इतनी बड़ी। ये जो काम है ये सी कर लिया बेटा, यहाँ पे एम। मैं डायरेक्ट ही अगर काम करूं तो ये L1 है, ये L हाफ है, तो L हाफ ही बचेगा, टी की पावर -2 और ये -1 और आ जाएगा, तो टी की पावर माइनस। यू कैन फाइंड आउट द अननोन पैरामीटर्स डायमेंशनल। आप ये काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। एक और जो है इसकी एप्लीकेशन है टू चेक करेक्टनेस ऑफ, कम क्वेश्चन दिए गए हैं, वो कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है। तो ये जो काम है ये आपने यहाँ कर लेना है। इस वन जो मैं क्या कह रहा हूँ, वो पूरी यूनिट 1 जो आपके पेपर में पूछी, वो जो है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। इनसे रिलेटेड कोई भी टाइप जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 में हम क्वेश्चंस जो है वो काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन लगा रहे होंगे, ठीक है। ऐसी वीडियोस जो हैं इनमें एक वीडियो में एक चैप्टर जो है मैं आपको कंप्लीट, ठीक है। इसको जो है आप जो है टाइम पे स्क्रीनशॉट लेके बाद में रिवाइज कर लें, ताकि आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आप उसको लगा पाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।